देखो कौन नंबर क्वेश्चन बताए थे कल लास्ट? थर्ड। थर्ड। फोर्थ में क्या है? फोर्थ नंबर 3.2 एक्सरसाइज 3.2 तीसरे का फोर्थ पार्ट ना। देखो एक टैक्सी का दो प्रकार से चार्ज लिया जाता है, एक फिक्स चार्ज और एक पर किलोमीटर चार्ज। पर किलोमीटर चार्ज फिक्स चार्ज है और पर किलोमीटर चार्ज है मिलाकर। यदि उसमें क्या लिखा है 10 किलोमीटर चार्ज, तो 10 किलोमीटर की यात्रा करने पर उसको देना पड़ता है 105 रुपये। 15 किलोमीटर की यात्रा करने पर 155 रुपये। तो आपको ये बताना है कि फिक्स चार्ज क्या होगा और पर किलोमीटर चार्ज क्या है। मान लो फिक्स चार्ज 5 रुपये लिया जाता है, ठीक है, और पर किलोमीटर चार्ज 10 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से देते हैं मान लो। तो 10 किलोमीटर की यात्रा करोगे तो 10 गुने 10 बराबर 100 होगा और 5 रुपये तो फिक्स चार्ज देते हैं। तो 5 फिक्स चार्ज जोड़ दोगे 105 तो हो जाएगा कि नहीं। और यदि मान लो 15 किलोमीटर आप यात्रा करते हो 10 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से इसके 150 हुआ और 5 रुपये फिक्स चार्ज 155 हो गया। तो ऐसी कंडीशन में यदि 25 किलोमीटर की यात्रा करेंगे तो कितना आपको पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 5 रुपये एक्स्ट्रा और 10 गुने 25, तो 25 का हम 250, 250 में 5 जोड़ दो 255 रुपये पे करना पड़ेगा। तो 10 किलोमीटर की यात्रा करने पर 105 देना पड़ता है और 15 किलोमीटर की यात्रा करने पर कितना देना पड़ता है 155। तो 25 किलोमीटर की यात्रा करने पर कितना देना पड़ेगा ये बताना, ठीक है। तो टैक्सी का एक चार्ज क्या है, फिक्स चार्ज है, एक पर किलोमीटर चार्ज है। तो टैक्सी का फिक्स चार्ज क्या होगा, पर किलोमीटर चार्ज क्या होगा और 25 किलोमीटर की यात्रा करने पर कितना पे करना पड़ेगा ये आपको निकालना, ठीक है। टैक्सी का चार्ज दो प्रकार से लिया जाता है, एक फिक्स चार्ज एक पर किलोमीटर चार्ज। बैठोगे तो बैठने का 500 रुपये लग जाएगा, 10 सेंटीमीटर आगे जाओ या 50 मीटर ही जाओ तब भी 5 रुपये लगेगा, ये फिक्स चार्ज है। फिर 1 किलोमीटर जब जाओगे तो कुछ चार्ज लगेगा, 1 किलोमीटर कितना चार्ज है, ठीक है। तो दो प्रकार से चार्ज लिया जाता है, एक फिक्स चार्ज एक पर किलोमीटर चार्ज, ठीक है। तो दोनों मिला के 10 किलोमीटर की यात्रा करने पर 105 रुपये पे करना पड़ता है और 15 किलोमीटर की यात्रा करने पर 155 रुपये पे करना पड़ता है। ऐसी कंडीशन में फिक्स चार्ज क्या रहा होगा, पर किलोमीटर चार्ज क्या रहा होगा ये फाइंड करना है और 25 किलोमीटर की यात्रा करने पर कितना पे करना पड़ेगा, 3 चीज़ें निकालना, ठीक है। तो मान लेते हैं टैक्सी का फिक्स चार्ज क्या है एक्स RS एक्स है और पर किलोमीटर चार्ज क्या है y है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन s + 10y इज इक्वल टू 105 और x + 55y इज इक्वल टू नहीं 15 किलोमीटर का ना इज इक्वल टू 155। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट से s की वैल्यू निकाल के सेकंड में पुट कर दो, y की वैल्यू निकाल तो फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी, लेकिन s की वैल्यू निकालो तो फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं आएगी। ज़्यादा सुविधाजनक क्या है, इक्वेशन फर्स्ट से s की वैल्यू निकाल के सेकंड में पुट करना। y की वैल्यू निकालोगे तो अपान में 10 रहेगा, लेकिन s की वैल्यू निकालोगे तो अपान में कुछ नहीं रहेगा। तो आसान कौन रहेगा, s की वैल्यू निकाल लें। s की वैल्यू निकाल करके फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे s की वैल्यू जब निकालोगे तो 105 - 10y होगा, ठीक है। तो s के स्थान पे क्या लिख दोगे 105 - 10y और प्लस 15y इज इक्वल टू 155। ये 15y से 10y निकल गया तो क्या बचा 5y इज इक्वल टू 155।
ठीक है, तो ये क्या होगा 5y इज इक्वल टू 155 माइनस 105, तो क्या बचा 5y इज इक्वल टू 50, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा 50/5 और 5 10 जा, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 10, तो पर किलोमीटर चार्ज क्या होगा 10 रुपये। ठीक है, अब फिक्स चार्ज निकालना तो y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दो, तो s प्लस 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 105, तो s प्लस 100 इज इक्वल टू 105, तो s इज इक्वल टू 105 माइनस 100, s इज इक्वल टू 5 आ। तो फिक्स चार्ज क्या हो गया 5 रुपये, पर किलोमीटर चार्ज क्या हो गया 10 रुपये। ठीक है, और क्या निकालना है 25 किलोमीटर की यात्रा करने पर कितना पे करना पड़ेगा, तो s प्लस 25 बाई, तो s की वैल्यू क्या है 5 और 25 लिखो, बाई की वैल्यू 10। ठीक है, तो 5 में क्या होगा 250, तो 255 पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो समझ में आया क्वेश्चन का सेंस। लिखो लेट फिक्स चार्ज बी आर एस एक्स एंड लेट फिक्स चार्ज बी आर एस एक्स एंड पर किलोमीटर चार्ज चार्ज बी बाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 10y इज इक्वल टू 105 और x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। इक्वेशन ये फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन लेट फिक्स चार्ज बी आर एस एक्स एंड पर किलोमीटर चार्ज बी बाई, चलो आ जाओ टैक्सी का 2 प्रकार से चार्ज करता है, किस चार्ज एक पर किलोमीटर चार्ज। 10 किलोमीटर की यात्रा करने पर 105 रुपये पे करना पड़ता है और 15 किलोमीटर की यात्रा करने पर 155 रुपये पे करना पड़ता है। तो आपको फिक्स चार्ज और पर किलोमीटर चार्ज निकालना है। तो मान लेते हैं कि फिक्स चार्ज क्या है 10 रुपये है और पर किलोमीटर चार्ज क्या है 22 रुपये है। पर किलोमीटर चार्ज क्या है 22 रुपये। एक्स फिक्स चार्ज और 10 किलोमीटर चलने का चार्ज मिला करके 105 रुपये देना पड़ता है। ठीक है, अब 15 किलोमीटर चलने का 155 देना पड़ता है फिक्स चार्ज और पर किलोमीटर चार्ज मिला करके। ऐसी कंडीशन में आपको ये बताना है कि फिक्स चार्ज क्या है और पर किलोमीटर चार्ज क्या है। ठीक है, तो इसको क्या करोगे, इक्वेशन फर्स्ट किसकी वैल्यू निकालने, फर्स्ट से एस की वैल्यू निकालने तो ज़्यादा आसान रहेगा। क्यों, क्योंकि एस की वैल्यू निकालेंगे तो फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं आएगी, लेकिन वाई की वैल्यू निकालेंगे तो 5 में 10 रहेगा। नहीं, इक्वेशन फर्स्ट से किसकी वैल्यू निकालेंगे एस की, और वाई में सेकंड में पुट करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एस इज इक्वल टू क्या होगा 105 माइनस 10y। इक्वेशन हो गया थर्ड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड वैल्यू पुट करते हैं इसकी, क्या होगा 105 माइनस 10y इज इक्वल टू 155। तो माइनस 10y 155 माइनस 105, माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा क्या कर दिए आगे इसको लिखवाई नहीं है ना। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, यहाँ s प्लस क्या है 15y इज इक्वल टू 155। s के स्थान पे ना लिखोगे 105 माइनस 10y और प्लस 15y पहले से। ठीक है, s की वैल्यू तो ये रख दी है ना, यहाँ ये तो रहेगा ही। तो क्या आएगा
15y से 10y निकल गया तो 5y, तो 155। 5y इज इक्वल टू क्या होगा 155 है, ये सीधा ले जाओ 105। तो 5y इज इक्वल टू क्या आएगा 50 ना, तो y इज इक्वल टू होगा 50/5, 5 10 जा, y की वैल्यू क्या आ गई 10, y की वैल्यू आ गई 10। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या होगा x प्लस 15y इज इक्वल टू x प्लस 15y की वैल्यू 155, x प्लस क्या होगा 150 ना, तो इज इक्वल टू 155, s इज इक्वल टू 155 से 150 निकल गया, s इज इक्वल टू क्या है 5। s की वैल्यू कहाँ पुट करते हैं फर्स्ट में चाहे सेकंड में चाहे थर्ड, यहाँ जब देखो आंसर वही आएगा चाहे किसी में पुट करो। हाँ किसी में पुट करो, चाहे s की वैल्यू चाहे फर्स्ट में पुट करो चाहे सेकंड में चाहे थर्ड, तीनों तरीके से निकाल के दिखाएं क्या विश्वास हो। मैं कल किया था याद आ रहा हूँ। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ द इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ से जब s की वैल्यू निकाले हैं फर्स्ट से तो सेकंड में वैल्यू पुट करेंगे, पर यहाँ s की वैल्यू प्योर मिल चुकी है ना, यहाँ s की वैल्यू y के फॉर्म में, तो फर्स्ट से निकाले तो सेकंड में पुट करेंगे, सेकंड से निकाले तो फर्स्ट में पुट करेंगे, पर ये s की जो वैल्यू मिल गई कन्फर्म वैल्यू मिल चुकी है, ठीक है। ये वैल्यू पुट करने के लिए किसी भी इक्वेशन में यूज कर सकते हो। अब इसके जैसे याद ना रखना, इसे फर्स्ट से निकाले तो सेकंड में पुट करना, ठीक है, ठीक है, ये ध्यान रखना, फर्स्ट से निकालें तो सेकंड में पुट करेंगे। यहाँ पर s की एक कन्फर्म वैल्यू आ गई है, तो s की वैल्यू y के फॉर्म में थी, ठीक है, यहाँ s की ये RAC था, ये कन्फर्म ट्रेन में जानते हो RAC। चलो देखो s इज इक्वल टू क्या आ गया 5, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में s की वैल्यू रखते हैं तो 5 प्लस 10y इज इक्वल टू 105, 10y is equal to 105 minus 5, 10y is equal to होगा 100, y is equal to 100/10, 10 10 जा, y is equal to क्या आ गया हैं? अच्छा y तो पहले से निकाल चुके थे ना सर, x में निकल गया है। हाँ, अब इधर काहे निकाले हैं, हो गया आंसर फाइनल आ गया। सर आप वहाँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट इधर इक्वेशन सेकंड, वो क्योंकि फर्स्ट से निकाले थे इसलिए हाँ क्या बोले हो इस साइड, हाँ, तो जो वहाँ पे फर्स्ट लिखे इक्वेशन फर्स्ट है लेकिन ये सेकंड है। अब पुट सेकंड में किए है ना, तो सेकंड लिखे देते हैं, सेकंड लिखे देते हैं, इसी में पुट कर सकते हैं। क्योंकि y की वैल्यू तो पहले ना आ चुकी थी, s की वैल्यू अब आई, हेंस फिक्स चार्ज RS 5 एंड पर किलोमीटर। वीडियो में चेंज सारे 5y इज इक्वल टू क्या होगा 50, y इज इक्वल टू 50/5 10 है, y इज इक्वल टू 10।
अभी 25 किलोमीटर यात्रा करने में कितना पे करना पड़ेगा ये भी निकालना है ना। अमाउंट टू पेड, हाँ इसी में टू पेड फॉर ट्रेवलिंग 25 किलोमीटर is equal to s plus 25 by amount to bed for traveling 25 किलोमीटर। तो क्या होगा s plus 25 by, इसको दो लाइन मिटा देते हैं। तो यहाँ पे s की वैल्यू तो आ चुकी है ना आपको 5 और प्लस 25 इंटू बाई की वैल्यू 10 आ चुकी है। तो 5 प्लस ये 250 ये 255 ये रुपए हैं। 25 किलोमीटर की यात्रा करने पर कितना पे करना पड़ेगा? अमाउंट टू पेड फॉर ट्रेवलिंग 25 किलोमीटर, तो एस प्लस 25 बाई, एस की वैल्यू 5 और 25 इंटू बाई की वैल्यू 10, 5 प्लस 250 255। चलो देखो अभी अगला क्वेश्चन क्या है। एक फ्रैक्शन ऐसा है कि यदि न्यूमरेटर में 2 ऐड कर दिया जाए और डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दिया जाए तो 9/11 आ जाता है। कौन सा पार्ट है ये? 56। जैसे मान लो 7/9 एक फ्रैक्शन है और इसके न्यूमरेटर में आप क्या जोड़ दो और डिनोमिनेटर में भी 2 जोड़, क्या हो जाएगा? 9/11 होगा। अब 7/9 है, इसके न्यूमरेटर में 3 जोड़ दो और इसके में 3 जोड़ दो, ये हो गया 10 और ये हो गया 12। 5 2 5 जा 2 6 जा 5/6 हो गया। फ्रैक्शन आंसर क्या, फ्रैक्शन क्या रहा होगा? 7/9। कहता है एक फ्रैक्शन ऐसा है कि जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाता है। यदि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाता है। वह फ्रैक्शन क्या रहा होगा? 7/9 रहा होगा। 7/9 रहा होगा और 7/9 हम तो जानते हैं नहीं, तो मान लेंगे वो फ्रैक्शन है s/2। फ्रैक्शन क्या है? s/2। तो पहली कंडीशन क्या है? न्यूमरेटर में 2 ऐड कर दें, यानी s में 2 और बाई में कितना 2, तो फ्रैक्शन क्या हो जाता है? 9/11। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगा 11 इंटू एस प्लस 2, ये 9 इंटू एस प्लस बाई प्लस 2, ऐसे ये क्या होगा? 11x 11 2 जा 22, 9 बाई 9 2 जा 18, 11s माइनस 9 बाई इज इक्वल टू 18 माइनस 22, 11s माइनस 9 बाई इज इक्वल टू -4 इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, बाई सेकंड कंडीशन कैसे s/1 बाई लेते हैं? ऊपर 3 जोड़ते हैं, नीचे भी 3 जोड़ते हैं, तो क्या हो जाता है? 5/6 क्वेश्चन में दिया है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6 इंटू क्या लिखोगे? s प्लस 3, 5 इंटू बाई प्लस 3, तो क्या होगा? 6s प्लस 6 3 जा 10, 5 बाई 5 3 जा 15, तो 6x माइनस 5 बाई इज इक्वल टू 15 माइनस 18, तो 6x माइनस 5 बाई इज इक्वल टू क्या हो? -3 इक्वेशन सेकंड। अब फर्स्ट सेकंड को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। s की वैल्यू आ जाएगी क्या? 7 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9। फ्रैक्शन क्या हो गया? s/1 बाई 7/9। ठीक है, 7/9 फ्रैक्शन हो जाएगा। वेरिफिकेशन करोगे तो 7/9 के ऊपर नीचे 2 जोड़ दो, तो क्या होगा? ऊपर 9 होगा, नीचे 11। क्वेश्चन में दिया है कि होगा 9/11।
7/9 है, ऊपर नीचे 3 जोड़ दो तो क्या होता है 10/12, तो 5/6 आएगा ही काटने से। आंसर भी पता होगा कि नहीं होगा। तो फ्रैक्शन क्या मानेंगे हम S/22। अब फर्स्ट कंडीशन से ये लिखेंगे और सेकंड कंडीशन से ये लिखेंगे, तो दो इक्वेशन बन जाएंगे, दोनों को साफ करेंगे। ठीक है, सेंस समझ में आया? क्या क्वेश्चन में दिया है, एक फ्रैक्शन ऐसा है जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 जोड़ने से 9/11 हो जाता है, और यदि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाता है। तो वह फ्रैक्शन क्या रहा होगा, वह फ्रैक्शन क्या रहा होगा, ये फाइंड करना। क्या लिखेंगे, लेट फ्रैक्शन बी x/y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार s+2 और ये y+2 इज इक्वल टू क्या है 9/11, ऐसे ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 11 इंटू s+2 9 इंटू y+2, तो क्या आएगा 11 2 जा 22, 9/9 2 जा 15, तो क्या होगा 11x - 9y 15 - 22, 11x - 9y इक्वल टू -4 इक्वेशन का -4, ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। ठीक है, बाई सेकंड कंडीशन, बाई सेकंड कंडीशंस, तो क्या है x और y दोनों में 3 जोड़ते हैं तो क्या आता है 5/6, 6 इंटू s+3 5 इंटू y+3, 6s + 6 3 × 6x - 5y इक्वल टू 15 - इसको इधर ले आए तो माइनस में, इसको इधर ले गए तो माइनस में, 6x - 5y इक्वल टू क्या होगा -3 इक्वेशन से बना। अब 2 इक्वेशन मिल गए, इन्हीं के साथ क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन से y की वैल्यू या y की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करेंगे। इसकी वैल्यू निकालने, चाहे s की निकालो चाहे y की, आएगी फ्रैक्शनल वैल्यू तो y की निकालते हैं ना। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो क्या है -9y इक्वल टू -4 - 11x। अब माइनस साइन हटाने के लिए क्या करेंगे, माइनस का मल्टीप्लाई पूरे इक्वेशन में करेंगे, तो 9y इक्वल टू 4 + 11x, y इक्वल टू क्या होगा 4 + 11x/9, 11x/9। और ये इक्वेशन क्या हो गया, थर्ड इक्वेशन क्या हो गया, थर्ड। अब y की ये वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, फर्स्ट में निकाले हैं, सेकंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड क्या है, ये 6x - 5y इक्वल टू माइनस, तो ये क्या होगा 6x लिख लो और 5 लिख लो, y के स्थान पे क्या 4 + 11x/9 इक्वल टू माइनस, इसके नीचे 1 लिख लो और 1 और 9 के एलसीएम लो, क्या आएगा 9, 9 को 1 से डिवाइड करो तो 9 ही आएगा, 9 का मल्टीप्लाई 6 के साथ, 9 6 जा 54, यही ना। अब 9 को 9 से डिवाइड करो तो 1 आएगा, 1 को मल्टीप्लाई 5 के साथ तो 5 ही रहेगा, और 4 + 11x इक्वल टू माइनस, ये होगा 54x और 5 4 जा 20, 5 ले 1 जा माइनस 55x अपॉन क्या होगा 9 माइनस, अब 54s - 55s क्या होगा -x, और ये -20 इज इक्वल टू 9 3 जा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ इसके s के साथ, ये क्या बचा
माइनस एक्स माइनस 20, 9 रीजन, अब माइनस सब में माइनस मल्टीप्लाई कर दो, माइनस मल्टीप्लाई कर दोगे तो एस प्लस 20 इज इक्वल टू 27, एस इज इक्वल टू क्या होगा 27 माइनस 20, एस इज इक्वल टू 7 आ एस की वैल्यू कहाँ रख दोगे किसी एक इक्वेशन में, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में चाहे थर्ड में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन थर्ड में रख दे रहे हैं आपकी बात, क्या होगा पाई इज इक्वल टू 4 प्लस 11 इंटू 7 अपॉन 9, पाई इज इक्वल टू 4, 11 7 जा 77 अपॉन 9, पाई इज इक्वल टू 77 4 81 अपॉन 9, 9 9 जा, पाई इज इक्वल टू 9, हेंस रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, हेंस रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या माने थे हम, एक्स अपॉन वाई ना, एक्स के स्थान पे क्या लिख दें, एक्स की जो वैल्यू आई है क्या आई है 7 और वाई के स्थान पे 9, 7 अपॉन 9, देखो यहाँ पे टी है, फिर टी है, एफ है, ए है, आर, इसकी मीनिंग क्या है, ये आर मतलब होता है रिजल्ट, यदि आपको रिजल्ट को चेंज करना है तो क्या चेंज करना पड़ेगा, एक्शन, फीलिंग, थॉट प्रोसेस या कि प्रोग्रामिंग। जैसे आप सोच लेंगे हम अच्छा इस साल रिजल्ट अच्छा लाएंगे तो क्या ला लोगे, सोच भर लेने से, और क्या करना पड़ेगा बता रहे हैं, रिजल्ट अच्छा लाएंगे तो कितना लाएंगे 1/10 सेकंड लाएंगे लगा सोचने में, तो एक्टिविटी आपकी चेंज थोड़ी हो जाएगी कि आप मान लो सोकर उठते थे 6 बजे तो आप 4 बजे उठने लगोगे आज से, ठीक है। तो यहाँ प्रोग्रामिंग जैसी आपकी होगी वैसे आपके क्या होंगे थॉट प्रोसेस होंगे, विचार होंगे, जैसे आपके विचार होंगे वैसी आपकी भावनाएं होंगी, जैसी आपकी भावनाएं, सुनो अच्छे से, तो बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, जैसे भावनाएं होंगी वैसे आपके एक्शन होंगे, जैसे एक्शन होंगे वैसा आपका रिजल्ट आएगा। प्रोग्रामिंग कैसे चेंज होती है, प्रोग्रामिंग के लिए 5 लाइन रोज लिखना पड़ेगा, पहली चीज़ ये 5-6 लाइन क्या लिखना पड़ेगा, प्रेजेंट टेंस में जो चीज़ आपको चाहिए लिखो, थैंक यू गॉड, क्या लिखोगे, थैंक यू गॉड मेरा मैथ में 100 में 100 आ गया, मेरा मैथ में 100 में 100 आ गया, नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार 5 विषय में लिखो, थैंक यू गॉड मेरा हिंदी में 100 में 100 आ गया, प्रेजेंट टेंस में बोलना है, आएगा ना बोलना, ठीक है। अब इसको 21 दिन तक बोलोगे अभी, या नहीं बोल सकते तो बोलोगे लगता 33 बोलते घर कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा, इसलिए लिखो आप 5 लाइन डायरी, सो करके उठो और सोने से पहले, ठीक है। तो ऐसा जब करोगे तो 21 दिन तक तो आपकी प्रोग्रामिंग क्या होगी, चेंज हो गई, तो आपका क्या होगा, विचार चेंज होगा, कैसे आएगा 100 में 100, इस पर चलता रहेगा 24 घंटा आपका दिमाग। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको नींद 10 बजे आए तो लगेगा 100 में 100 कैसे आएगा, ठीक है। घर वाले बोलेंगे मान लो जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है तो उसको बोल देते जाओ मिर्जापुर चले जाओ बहन को बुलाने, मान लो सपोज है करते हैं एग्जाम्पल लेते हैं, तो आपको उस समय आपका गोल बोलेगा थैंक गॉड मेरा मैथ में 100 में 100 आएगा, कैसे गायब हो जाएगा मैथ का ट्यूशन में, ठीक है। तो वे प्रोग्रामिंग जैसी होगी वैसे आपके क्या होंगे विचार, जैसे विचार होंगे वैसे आपकी भावना बनेगी, जैसी भावना होंगी वैसे आप काम करोगे, जैसा काम करोगे वैसा रिजल्ट आएगा। हम आप क्या करते हैं, शुरू सोच भर लेते हैं कि लाएंगे और रिजल्ट पता चला करते वही, तो सोचते हैं ऊंचा है करते वही है जो करते चले हैं, रिजल्ट भी वही आएगा जो आता चला आया। यदि आपको वे पाना है जो आज तक नहीं मिला तो आपको वे करना पड़ेगा जो आज तक नहीं किए, तो क्या करना पड़ेगा ये अब किसी को कहोगे ये कोई करता नहीं है, सिर्फ कुछ टॉपर जो स्टूडेंट होते होंगे ऐसा करते हैं, जैसे हम उसको बताए थे ईश्वरी पांडे को, तो ये करती थी, आप भी कर सकते हो ऐसा, तो रिजल्ट बदलेगा। आप अपने सब कुछ छोड़ करके इसी में फोकस हो जाओगे, आपकी पढ़ाई में 21 दिन के अंदर है, तो क्या लिखने में पैसा लगेगा ये, तो क्यों नहीं लिखते सब कोई, क्योंकि सबको टॉप करना भी नहीं है ना ठीक है। चलो देखो अगला क्वेश्चन में क्या था, अगला क्वेश्चन देखो,
दो हैं, एक है जैकब और फिर एक क्या है जैकब्स सन। तो यहाँ पे क्या कहता है, जैकब की एज मान लेते हैं 40 साल का है जैकब और उसका सन 10 साल का है, ठीक है। तो 5 साल पहले जैकब कितने साल का रहा होगा, 5 घटा दो, 5 घटा दो क्या होगा 35 साल का, ये क्या होगा 5, 5 में 7 को मल्टीप्लाई करो, 5 7 35, 7 टाइम्स है। 5 साल पहले जैकब की एज उसके सन की एज की 7 टाइम्स थी। अब देखो आज 40 साल का जैकब है, 10 साल का क्या है उसका सन, तो 5 साल बाद क्या पोजीशन होने वाली है दोनों की, एक 45 साल का हो जाएगा तो एक 15 साल का, तो ये क्या होगा कितने टाइम्स हो गया फिर 3 टाइम्स हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन इससे समझ में आया, ठीक है। ये कहता है कि 5 साल बाद जैकब की एज जैकब के सन की एज की 3 टाइम्स हो जाएगी। अब 5 साल पहले जैकब की एज जैकब के सन की एज की 7 टाइम्स थी, तो प्रेजेंट एज क्या होगी, प्रेजेंट एज क्या होगी, जैकब की प्रेजेंट एज 40 साल की होगी और उसके सन की प्रेजेंट एज क्या होगी 10 साल, क्योंकि 10 और 40 से दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, ठीक है। आज 10 साल का जैकब है और उसके जैकब का आज 40 साल का है मान लो, और उसका पुत्र कितने साल का है 10 साल का, तो 5 साल बाद कितने साल के रहे होंगे दोनों, होंगे 5 साल बाद दोनों कितने के होंगे, 45 का हो जाएगा, एक 15 का, कितने टाइम्स है 3 टाइम्स। लेकिन 5 साल पहले की पोजीशन क्या होगी, 40 से 5 निकालो 35 और 10 से 5 निकालो तो 5, कितने टाइम्स है 35, 5 का 7 टाइम्स है, 7 टाइम्स है, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन कैसे समझ में आया, जैकब और उसके सन की प्रेजेंट एज फाइंड कीजिए, जबकि 5 साल पहले जैकब की एज जैकब के सन की एज की 7 टाइम्स थी और 5 साल बाद जैकब की एज उसके सन की एज की 3 टाइम्स रह जाएगी, तो दोनों की प्रेजेंट एज क्या होगी। तो मान लेते हैं जैकब की प्रेजेंट एज क्या है x है और उसके सन की प्रेजेंट एज y, ठीक है। तो 5 साल पहले क्या होगा, x माइनस 5 और y माइनस 5 दोनों की एज होगी। 5 साल पहले की पोजीशन क्या है, ये 7 टाइम्स है, इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर दो दोनों इक्वल हो जाएगा, ये 35 है और ये क्या है 5, इसमें 7 को मल्टीप्लाई कर दो इक्वल होगा, ठीक है ना। और दूसरा क्या है 5 साल बाद 10 प्लस 5 y प्लस 5, 5 साल बाद ये 3 टाइम्स है, 3 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो इक्वल होगा। एक इक्वेशन यहाँ से बनेगा, यहाँ से बनेगा, एक यहाँ से बनेगा, दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, s की वैल्यू y की वैल्यू आएगी, s की वैल्यू क्या आएगी 40 और y की वैल्यू क्या आएगी 10। s क्या है प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, y क्या है प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, उसके सन की प्रेजेंट एज से समझ में आया, क्या कुछ समझ में आया, क्या समझ में आया बताओ। जैकब 5 साल पहले जैकब की एज उसके सन की एज की 7 टाइम्स थी और 5 साल बाद 3 टाइम्स रह जाएगी, तो दोनों की प्रेजेंट एज क्या है। 5 साल पहले जैकब की एज उसके सन की एज की 7 टाइम्स थी और 5 साल बाद जैकब की एज उसके सन की एज की 3 टाइम्स रह जाएगी, तो दोनों की प्रेजेंट एज क्या हो। 5 साल पहले, आगे बोलो फिल इन द ब्लैंक्स, 5 साल पहले जैकब की एज उसके सन की एज की 7 टाइम्स थी और 5 साल बाद 3 टाइम्स रह जाएगी, तो दोनों की प्रेजेंट एज क्या होगी, दोनों की प्रेजेंट एज क्या होगी फाइंड करना। लिखते हैं लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी x year and that of his son be by year, by years, ठीक है। 5 year ago x माइनस 5 और y माइनस 5, तो 5 साल पहले की क्या पोजीशन है, ये 7 टाइम्स है, तो 7 को मल्टीप्लाई इसमें करेंगे ताकि दोनों के बीच में इक्वल साइन लग सके। यहाँ पे क्या होगा
x माइनस 5 7 बाई 7 5 जा 35 x माइनस 7 बाई इज इक्वल टू माइनस 5 उधर चला गया था 5 माइनस 35 x माइनस 7 बाई माइनस 30 इक्वेशन फर्स्ट आ गया बाई आफ्टर 5 ईयर आफ्टर 5 ईयर्स 5 साल बाद x प्लस 5 और y प्लस 5 y प्लस 5 ये रेंज होगी तो 5 साल के बाद पोजीशन क्या है ये 3 टर्म्स है ये क्या है तो इसमें फिर 3 का मल्टीप्लाई कर देना दोनों इक्वल हो जाएंगे तो क्या होगा x प्लस 5 3 बाई 3 5 जा 15 s माइनस 3 बाई तो क्या होगा 15 माइनस 5 s माइनस 3 बाई इज इक्वल टू 10 इक्वेशन सेकंड ठीक है। अब इक्वेशन थर्ड से किसकी वैल्यू निकाल लें s की थी y की s की निकालें तो पर्सनल नहीं आएगी अब y की निकालें तो 5 7 हो जाएगा तो कौन सी वैल्यू निकालना ज़्यादा सुविधाजनक है s की तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट s इज इक्वल टू क्या होगा माइनस 7 बाई उधर गया तो प्लस 7 बाई और माइनस 30 तो पहले से इधर है ये इक्वेशन थर्ड आ गया माइनस 7 बाई इधर चला गया तो प्लस 7 बाई हो गया माइनस 30 तो पहले से था ये इक्वेशन थर्ड आ गया पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन सेकंड इन इक्वेशन सेकंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ x पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड क्या होगा 7 बाई माइनस 30 माइनस 3 बाई इज इक्वल टू 10 ऐसे ना s के स्थान पे लिखते हैं 7 बाई माइनस 30 और माइनस 3 बाई उतार लिए सीधे इज इक्वल टू 10 से 10 उतार 7 बाई 3 बाई निकाल दो 4 बाई और माइनस 30 उधर चला गया तो क्या होगा प्लस 30 होगा और प्लस 10 पहले से था इधर है 4 बाई इज इक्वल टू क्या आ गया 40 बाई इज इक्वल टू 40 अपॉन 4 10 जा बाई इज इक्वल टू 10 और बाई की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रखनी पुटिंग द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन फर्स्ट पुटिंग द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन फर्स्ट पुटिंग द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन फर्स्ट तो क्या x माइनस 3 बाई इज इक्वल टू 10 x माइनस 3 इंटू बाई की वैल्यू क्या है 10 इज इक्वल टू 10 s माइनस 30 इज इक्वल टू 10 s इज इक्वल टू 10 प्लस 30 s इज इक्वल टू 40 hence present is of the hence present is of that work is equal to 40 pm and with of Dixon 10 pm 40 years or 10 years